अब बात करेंगे बढ़ती हुई गर्मी के सितम की, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी अभी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में हीट वेव का अलर्ट है। 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फिलहाल अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, या शुरुआती दौर आप मान लीजिए अप्रैल का, और ऐसे में अभी से ही गर्मी परेशान करने लगी है। अलग अलग इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, 40 तक तापमान छू चुका है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले समय की सोच सोचकर ही लोगों की परेशानी है जो कि बढ़ी हुई है। और ऐसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री को पारा अभी ही छू चुका है, जिसमें कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, अमेठी है, जहां पर अभी भी गर्मी लोगों को सताने लगी है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर का आलम भी कुछ ऐसा ही है कि अब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है, तपिश है, धूप वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आने वाले समय में अभी और ज्यादा टॉर्चर गर्मी का झेलना पड़ेगा। ये मौसम विभाग पहले ही अनुमान जता रहा है। और अलग अलग इलाकों से हम हाल चाल जानेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर चंडीगढ़ से जुड़ गए हमारे साथ। थानेश्वर, आप बताइएगा चंडीगढ़ की क्या स्थिति है, फिलहाल कितना तापमान है, और मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान जताया है आगे को लेकर? देखिए, चंडीगढ़ में गर्मी ने अप्रैल के पहले हफ्ते से ही कहर बरसाना शुरू कर दिया। हालत यह है कि चंडीगढ़ का टेम्परेचर इस समय 39.5 डिग्री के करीब हो चुका है, जबकि अभी अप्रैल का पहला हफ्ता चल रहा है। क्योंकि साफ कहा जाता है कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं है। पहाड़ों में जैसे गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है, पहाड़ों में सर्दी पड़ती है तो चंडीगढ़ में सर्दी पड़ती है। इस समय पहाड़ों में गर्मी पड़ रही है, जिसका सीधा असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ के साथ जो लगते हैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा के 20 जिले और पंजाब के 21 जिलों में इस समय 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है। और मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन के अंदर यहाँ पर तेज गति से लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जिससे अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी से ही जो घर से बाहर निकलो तो गर्मी से बचाव के अपने सभी अरेंजमेंट करके चलो। इसी को देखते हुए जो हरियाणा और पंजाब सरकार ने भी विशेष तरह के प्रबंध करने शुरू कर दिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जो फसल कटाई का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को खेतों में जाकर पहले फसल काटनी पड़ती है, उसके बाद अनाज मंडियों में बेचनी पड़ती है। तो उन्होंने अनाज मंडी में पीने के पानी की प्रबंध व्यवस्था की है। जहां शेड है वहां शेड को अच्छा रिपेयर करवा दिया, और जहां शेड नहीं है वहां शमियाने लगवा के, यानी कि टेंट लगवाकर किसानों की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। इसके साथ साथ दोनों ही सरकारों ने स्पेशल हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवाया है कि यदि हीट वेव से या किसी और तरह से परेशान होकर कोई किसान या कोई व्यक्ति आता है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गर्मी जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और गर्मी का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। अभी अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह 4 बजे के आसपास जो यहाँ पर हल्की ठंड होती है, गुलाबी ठंड होती है, उससे इंसान सोच के जो सुबह सुबह निकलते हैं तो उनको लगता है कि शायद आज दिन में गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं 8 बजे के आसपास गर्मी कहर बरसाना शुरू कर दिए। सुबह की हल्की गुलाबी ठंड और 8 बजे के आसपास की गर्मी, ये बीच का जो मौसम है, ये लोगों को जो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उनको अत्यधिक परेशानियों में डाल रहा है, और बीमारियों, मौसमी बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल थानेश्वर। इंदर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। इंदर, किस तरीके से हमने दिल्ली में देखा कि गर्मी की स्थिति भी उतनी ही विकट होती जितनी की सर्दी की, लेकिन अस्पताल कितने तैयार है इस गर्मी को लेकर? क्योंकि मौसम विभाग ने यह साफ कहा है कि इस बार की जो लू है वो और ज्यादा परेशान करने वाली है। बात करें तो महीने में ही मई जून जैसी जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बुजुर्गों और बच्चों को होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अप्रैल में जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर राजधानी दिल्ली में आंका गया है, और मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में 40 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में देखिए, अस्पतालों में इस वक्त खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भीड़ साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना अगर हम बात करें मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में भी एसी और कूलर की जो डिमांड है वो अचानक बढ़ गई है। और अब हम बात करें तो देखिए, गाड़ियों में एसी चलना शुरू हो गया है, घरों में भी लगभग जो एसी है वो चलना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए अप्रैल में इस तरह की गर्मी नहीं देखी जाती है, और मौसम थोड़ा सा गुनगुना रहता है। लेकिन जिस तरीके से अप्रैल में
जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में साफ तौर से जो दिक्कत परेशानियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो देखिए इस वक्त जो वक्त है तकरीबन 12:30 इस वक्त बजे हैं और राजधानी दिल्ली की जो सड़कें हैं वो इस वक्त खाली दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अभी करंट टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त राजधानी दिल्ली में 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो ऐसे में देखिए 1-2 बजे के आसपास जो है मुझे लगता है कि 40 डिग्री से ज्यादा का जो टेम्परेचर है वो भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है और राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी किया गया था अभी बीते एक दिन पहले, क्योंकि शुक्रवार को जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा था, 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो आंका गया था। तो मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि मई जून की जो गर्मी है वो अप्रैल में ही ऐसा एहसास हो रहा है। और साफ तौर से अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो धूप में निकलने से बच रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो अपने साथ पानी की बोतल्स कैरी करके निकल रहे हैं और कोशिश लोग यही कर रहे हैं। भीषण गर्मी के लिए उपाय भी है। आपके पास लौटेंगे नीलेश, जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, आप बताइएगा क्या स्थिति है लखनऊ की, ना सिर्फ लखनऊ की बल्कि ओवरऑल यूपी की आप स्थिति बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया है आने वाली लू को देखते हुए। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जहां पर लू के साथ साथ हीट वेव का असर दिखाई देगा। लखनऊ की अगर हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ इस समय का जो तापमान है वो 38 डिग्री है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कड़ाके की धूप हो रही है। लोग धूप से बचने के लिए जो है गन्ने का रस पी रहे हैं, साथ ही साथ पानी की बोतल लेकर निकल रहे हैं, सर को ढक कर निकल रहे हैं। खासतौर पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की जो टीम है उसको मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर हीट वेव का कोई शिकार आदमी यहाँ पर पहुँचता है तो तत्काल उसको जो है राहत और बचाव का जो इलाज है वो दिया जाए। तो ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश की राजधानी से देख रहे हैं जहाँ पर बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, सभी जब घर से निकलते हैं तो गन्ने का रस का सेवन करते हैं। कहा जाता है कि गन्ने का रस आपको लू और जो है भीषण गर्मी से बचाता है। तो अपने आप में ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18 जिलों में अगले 3 दिनों तक जो है भीषण गर्मी के साथ साथ टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। आज की अगर अभी की हम बात करें तो अभी का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग धूप से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि गाड़ियों पर हेलमेट और साथ ही साथ सर ढककर लोग निकल रहे हैं। तो अपने आप में ये बताता है कि इस बार गर्मी जो है 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से प्रत्येक चौराहों पर जो राहगीर हैं, वाहन चालक हैं, उनके पीने की पानी की व्यवस्था भी कराई गई है ताकि राहगीर प्यास से विचलित ना हो, उनको जो है डिहाइड्रेशन ना हो, जिसके कारण उनको अस्पताल जाना पड़े। तो वो व्यवस्थाएं भी दिखाई देती हैं। खासतौर पर अगर हम स्कूली छात्र छात्राओं की बात करें तो जब वो अपने स्कूल से छुट्टी के टाइम निकलते हैं तो वो भी अपना बाकायदा सर ढककर पूरे शरीर को कवर करके निकलते हैं ताकि जो गर्मी है उसकी चपेट में वो ना आ सकें। तो राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी का सितम देखा जा सकता है कि अगर आप 5 मिनट भी सड़क पर निकलते हैं तो सड़क इतनी ज़्यादा गर्म है कि आपको शूज़ के ऊपर से ही उस गर्मी का एहसास होगा। मान लीजिए अगर आप सड़क की गर्मी को आंकना चाहते हैं तो आप अंडे को फोड़कर अगर सड़क पर डालते हैं तो अपने आप ऑमलेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी राजधानी लखनऊ में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं उन्होंने भी बाकायदा अपने फेस को, चेहरे को कवर कर रखा है ताकि गर्मी से बचा जा सके। चिंता का विषय नीलेश यही है कि अप्रैल में जब ये हाल है तो मई और जून में क्या स्थिति होगी। लौटेंगे आपके पास भी, थानेश्वर बने हुए हैं क्योंकि लगातार थानेश्वर जिस तरीके से पारा लगातार बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि जगह जगह प्याऊ लगा दिए जाते हैं या फिर स्कूल के समय में कुछ बदलाव कर दिया जाता है, ऐसे कोई चेंजेस फिलहाल गर्मी को देखते हुए? देखिए, स्कूल के समय में तो अभी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया, लेकिन हाँ, हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से अनाज मंडियों में विशेष तरह के प्रबंध किए गए और सड़कों पर जो प्याऊ लगते थे वो पहले ही लगा दिए गए। पहले मई के मिड में ये सब प्याऊ लगते थे, लेकिन अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये प्याऊ लगाने शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री ने भी आदेश दिए हैं कि हरियाणा रोडवेज की जितनी बसें हैं सभी बसों के अंदर ठंडा पानी के कैंपर रखे जाए। यदि किसी यात्री को पानी की सुविधा होती है तो उसे पानी उपलब्ध करवाया जाए। खासतौर पर रोडवेज की बसों में ये अरेंजमेंट किए गए। इसके साथ साथ जो हरियाणा का पार्ट जो राजस्थान के साथ लगता है, खासतौर पर सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये एरिया जो है
यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ टेम्परेचर 41.2 डिग्री नोट किया गया है, जिससे इस एरिया में रहने वाले लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर इस एरिया में सरकार की तरफ से विशेष अलर्ट जारी किया गया है कि पानी की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। पेयजल की कमी होगी तो लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ पेयजल। सरकार ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि बिजली और पानी की किसी भी पूरे हरियाणा में और पंजाब में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी एरिया में कट लगता है तो पहले उस एरिया के लोगों को अनाउंस किया जाएगा कि ये बिजली का कट इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। दूसरी तरफ अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए जिसमें कि हीट वेव से आने वाले जो पेशेंट आएंगे उनका तुरंत प्रभाव से इलाज किया जाए, और साथ ही साथ सभी हीट वेव से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो सारी बल्क में उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, हो सकता है कि 1-2 दिन में स्कूलों का टाइम भी चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक स्कूलों के टाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी ठीक है थानेश्वर। इंदर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए लगातार मौसम विभाग लू को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है कि आने वाले समय में लू सबसे ज्यादा परेशान करेगी, और ऐसे में हमने देखा इंदर हर बार जो दिल्ली के अस्पताल की स्थितियां होती हैं बहुत अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इस बार कितने अस्पताल प्रशासन तैयार है आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए? अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, सभी अस्पतालों में बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। ओपीडीज को ज़्यादा देर तक चलाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऐसे में देखिए छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में 2 केसेस सबसे ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हीट स्ट्रोक की जो शिकायत है वो अभी से लोग अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर अप्रैल में ही देखने को मिला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई और जून में क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसे में अस्पताल जो हैं वो तैयार हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो तमाम तरह की हिदायतें जरूर दे रहे हैं। लोगों को अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए तमाम तरह के जो टिप्स हैं वो डॉक्टर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। सरकार भी इस पर काम कर रही है, क्योंकि देश की राजधानी में हमने हमेशा ये देखा है कि जब गर्मी बढ़ती है तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उनको लेकर भी एक पूरा प्लान और रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि राजधानी दिल्ली में इस बढ़ती हुई गर्मी में कहीं पर पानी की किल्लत भी ना हो। स्कूलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए अभी स्कूलों में जो टाइमिंग है वो जो शुरू से चली आ रही है वही, अभी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से पारा लगातार बढ़ रहा है तो जल्द ही स्कूलों की जो टाइमिंग्स हैं वो बदली जा सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में हीट वेव बढ़ सकती है और जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रखने की कोशिश करनी होगी, अपने आप को हाइड्रेट रखना होगा। सड़कों पर धूप में निकलने से जो लोग हैं उनको बचना चाहिए। और राजधानी दिल्ली में देखिए अभी भी 12 साढ़े 12 का जो वक्त है, इस दौरान भी अगर हम सड़कों की बात करें तो देखिए राजधानी दिल्ली में हमेशा रश देखने को मिलता है, ट्रैफिक देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि देखिए पारा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में राजधानी की दिल्ली की जो सड़कें हैं वो इस वक्त सुनसान सी पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में देखिए तमाम तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। कई समाजसेवी संगठन है वो जगह जगह प्याऊ लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का यही अनुमान है कि आने वाले दिनों में जो पारा है वो और ज्यादा चढ़ेगा और राजधानी दिल्ली के लोगों को और ज्यादा परेशानियां बढ़ते पारे की वजह से हो सकती हैं। बिल्कुल इंदर, लौटेंगे आपके पास। नीलेश भी क्योंकि लगातार बने हुए। नीलेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर जैसे कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चाहे अमेठी या गाजीपुर, फतेहपुर की आप बात कर ले, वहां पर अभी से 40 को छू चुका है पारा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले समय का सोच सोच कर ही हर कोई परेशान है। तो कितनी आप वहां पर किस तरीके से तैयारियां देख पा रहे हैं लखनऊ में? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम देखते हैं कि सिग्नल पर एक ग्रीन मैट लगा दी जाती ताकि लोगों को वहां पर वेट करने में समस्या ना हो। प्याऊ का जिक्र भी हम कर रहे थे, या इसके अलावा स्कूलों के समय में हम बदलाव का जिक्र कर रहे थे। तो ऐसे कोई चेंजेस फिलहाल लखनऊ में आए हों तो? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते हुए पारे को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक चौराहों पर राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, और जो लोग घरों से काम के लिए निकल रहे हैं वो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, और जरूरी ना हो तो दोपहर के वक्त यानी कि जब पारा सबसे ज़्यादा हाई होता है उस समय अपने घरों से ना निकले। बच्चों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल का समय परिवर्तित किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या का सामना छोटे बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी के मौसम में करना पड़ता है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा हिदायत देने की यहाँ पर बात कही जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।